Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science. This is the part 26 of CSS language, so must watch the previous part of this language, then read it. So welcome to the online educational portal of App Institution. Here I am your host Saurav. In this video we are going to show you what is the work of float property. So let's achieve in Hindi language. Guys, इस चैप्टर में हमें CSS का float property पढ़ना है. फ्लोएट प्रॉपर्टी का यूज़ हम हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस को बनाने के लिए करते हैं. अगर आप चाहते हो एक दिशा से बहुत सारे बॉक्सेस को बनाना, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे फ्लोएट प्रॉपर्टी. फ्लोएट प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेट करने के लिए हम उपयोग करते हैं. जैसे एक लाइन में अगर आप 5 बॉक्सेस बनाना चाहते हो, तो हर एक बॉक्स में जब तक आप फ्लोएट प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे तब तक कोई भी बॉक्सेज हॉरिजॉन्टली नहीं दिखेगा. हॉरिजॉन्टली का मतलब है एक लाइन में. क्लियर? सो फ्लोएट के पास 2 वैल्यूज होते हैं, लेफ़्ट और राइट. अगर आपने लेफ़्ट लगाया तो इसका मतलब है आप बॉक्सेज को बाएं दिशा से शुरू कर रहे हो. क्लियर? अगर आपने राइट लगाया तो इसका मतलब है आप बॉक्सेज को राइट के दिशा से शुरू कर रहे हो. क्लियर? कोई भी डिवाइस पे कोई भी बॉक्स लेफ़्ट से ही बनना शुरू होते हैं, और अगर किसी बॉक्स को बनाने के लिए आपने फ्लोएट लेफ़्ट पास किया है तो आपका बॉक्स उस डिवाइस पे परफेक्टली ओपन होगा. ओके? अगर आपने राइट से शुरू किया है तो शायद ही कोई ऐसे डिवाइसेज होते हैं जिनका डायमेंशन राइट होता है, तो उसी डिवाइस में आपका जो बॉक्स होगा वो परफेक्टली नज़र आएगा. हमेशा ध्यान रखिए, CSS से जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट में अगर आपने बॉक्सेस को बनाया है तो उस बॉक्सेस में फ्लोएट लेफ़्ट देना कंपलसरी है. अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो वेबसाइट होगा वो किसी भी डिवाइस पे, यानी कि मोबाइल में या बड़े या छोटे स्क्रीन में परफेक्टली छोटा या बड़ा हो सकता है. क्लियर? सो इसका लैब अचीव करते हैं आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें. सिंपली HTML5 के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले. क्लियर? हमें 5 डब्बा बनाना है, तो इसका मतलब HTML का 5 एलिमेंट हमें बनाना होगा. तो मैं div एलिमेंट को 5 बार बनाने जा रहा हूँ. क्लियर? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट 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 और पेस्ट. क्लियर? 5 एलिमेंट का मतलब है 5 डब्बा. ओके? अब मैं CSS की मदद से इसको डब्बे के रूप में डिज़ाइन करूँगा. तो सिंपली इंटरनल स्टाइल शीट हम फॉलो कर रहे हैं, तो स्टाइल टैग को शुरू करूँगा मैं हेड एलिमेंट के अंदर, और स्टाइल के बीच में मैं राइट करूँगा CSS का कोडिंग. क्लियर? ओके? सबसे पहले मैं राइट करूँगा सेलेक्टर, यानी कि एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा जिस एलिमेंट में मैं कोडिंग करना चाहता हूँ. क्लियर? तो मैं चाहता हूँ div एलिमेंट में कोड करना, तो मैं राइट करूँगा div. ओके? सिंपली मैं पास कर रहा हूँ विड्थ 100 पिक्सल्स, फिर मैं हाइट पास कर रहा हूँ 100 पिक्सल्स, और मैं बॉर्डर पास कर रहा हूँ 1 पिक्सल्स सॉलिड रेड. ओके? सिंपली आप इसको रन करके चेक करें. रन ऑप्शंस में जाए, क्रोम पे क्लिक करें. अब जरा ध्यान से देखें क्या हुआ यहाँ पे. ये जूम है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ. ओके? आपने क्या अचीव किया? हमने 5 बॉक्सेस बनाया. पांचों के लिए एक ही बार मैंने कोडिंग किया है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है div को. इंटरनल स्टाइल सेट का ये फीचर्स है कि जिस एलिमेंट के लिए आपने कोडिंग किया है वो एलिमेंट जहाँ जहाँ बॉडी में होगा वहाँ वहाँ इन प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ का इफ़ेक्ट लागू हो जाएगा. तो ये div एलिमेंट HTML के बॉडी में 5 बार हमने इस्तेमाल किया है, तो ये प्रॉपर्टी और वैल्यूज 5 बार काम करेंगे. क्लियर?
ओके अगर मैं चाहता हर डब्बे को अलग अलग दिखाना, तो मैं यहाँ कोई और टैग, यहाँ कोई और टैग, यहाँ कोई और टैग, फिर यहाँ कोई और टैग और यहाँ कोई और टैग का उपयोग करता। क्लियर? अब हमें करना क्या है, जरा आप ध्यान से देखिए। हमें करना है वर्टिकल बॉक्स को हॉरिजेंटल। क्लियर? तो सिंपली मैं लगाऊंगा यहाँ फ्लोएट प्रॉपर्टी और पास करूंगा लेफ्ट। तो इसका मतलब है सारे टिफ एलिमेंट में, यानी कि पांचों टिफ एलिमेंट में फ्लोएट लेफ्ट प्रॉपर्टी लग गया, तो ऑटोमेटिक सारे डब्बे हॉरिजेंटली नजर आएंगे। तो फ्लोएट लेफ्ट का मतलब है एक एक डब्बा बाएं से शुरू होगा। तो जो ये पहले डब्बा का एलिमेंट है, ये पहला डब्बा पेज के बाएं से शुरू होगा। तो ये हमारा पेज है, इस पेज का बाएं डायरेक्शन कौन है, ये। तो यहाँ से हमारा पहला डब्बा शुरू हुआ। क्लियर? अब अगला डब्बा सब में फ्लोएट लेफ्ट है, क्योंकि हमने डिव के लिए डिफाइन किया है। तो इसका मतलब ये सारा प्रॉपर्टी सब में लागू होगा, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट के लिए एक नाम से अगर बहुत सारे एलिमेंट हो तो एक बार में ही हम कोडिंग करते हैं। क्लियर? तो अगर हमने लिखा है डिव यहाँ, तो इसका मतलब बॉडी में जहाँ जहाँ डिव होंगे वहाँ वहाँ ये सारे प्रॉपर्टीज लागू हो जाएंगे। क्लियर? तो अगले डिव की बात करते हैं। अगले डिव में भी फ्लोएट लेफ्ट है, तो इसका मतलब है इसका जो प्रीवियस डब्बा का फ्लोएट लेफ्ट होगा, इसका प्रीवियस डब्बा ये है, तो इसका लेफ्ट कौन होगा, ये। तो इसके लेफ्ट से ये शुरू होगा, फिर इसके लेफ्ट से ये, फिर इसके लेफ्ट से ये, फिर इसके लेफ्ट से ये। यही कारण है कि फ्लोएट लेफ्ट से कोई भी डब्बा हॉरिजेंटल लाइंस में नजर आता है। क्लियर? अब अगर मैं चाहूँ सारे डब्बों के बीच में स्पेस को बढ़ाना, यानी कि खिसकाना, तो मैं लगाऊंगा मार्जिन प्रॉपर्टी, पास कर दूंगा जितना खिसकाना चाहता हूँ चारों दिशा से। जैसे मैं चाहता हूँ चारों दिशा से सारे डब्बे 10 पिक्सल्स खिसक जाए, तो मैंने लगाया मार्जिन 10 पिक्सल्स। यस, आप समझ गए? ओके कुछ आप लिखना चाहते हो डिव के बीच में, तो आप कुछ राइट कर सकते हो इस तरह से 2 3 4 5। ओके, सेव करके रन करें। यस, ऐसे सिर्फ आप प्रैक्टिकली समझे जितना आपको अभी पढ़ाया गया है। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब इसका परफेक्टली हम वर्क देखेंगे। ओके सो अगर ये वीडियोज आपको समझ में ना आया हो तो काइंडली इस वीडियोज को मैक्सिमम टाइम देखें, ऑटोमेटिक ये वीडियोज आपको समझ में आ जाएगा। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। So stay tuned to our channel guys, and thanks for watching my videos. Have a great day. Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.